अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने यूनिट 18 वेरिएशन ए की एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 3 करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये दिया है कि सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो हमें वही थ्योरम इस्तेमाल करना है जो हमने पिछले सवालों में किया है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो का। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सवाल करना शुरू करते हैं और इसमें हमारे पास जो है वही थ्योरम लगेगा। जैसे आप सपोज कर लें, जैसे ये जो हमारे पास ये जो सारी है ये वाली, ये हमारे पास ए है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। ठीक है, और ये डी। अब जैसे यहाँ पे हम एक बना लेते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इसका ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी और सी माइनस डी। ठीक है, तो ये हमने बना लिया एक फॉर्मूला कंपोनेंडो डिवाइडेंडो का। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हम सवाल करते हैं, यहाँ पे जो हमारा सवाल है वो ये है। अब हम इसके हिसाब से इनकी जो वैल्यूज़ है, मतलब ये जो है ये पुट करेंगे, इसकी जो वैल्यूज़ है इसको सेट करेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो हमारे पास जो ए है वो ये है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ बीच में लिखा है प्लस, तो यहाँ पे प्लस b हमारे पास क्या है? b हमारे पास ये है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम ये लिखते हैं, ये हमारे पास है a माइनस बी। a हमारे पास ये है x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे है माइनस की साइन लगा दी। अब यहाँ पे लिखा है बी हमारे पास ये है x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। सही है, अब नेक्स्ट हमारे पास इक्वल टू यहाँ लगा देते हैं। इक्वल टू के बराबर में हमारे पास क्या लिखा है? हमारे पास लिखा हुआ है c प्लस डी और c माइनस डी। c हमारे पास 4 है, तो यहाँ 4 लिख देते हैं, प्लस की साइन लगी हुई है। d हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। ठीक है, अब यहाँ लिखा है c माइनस डी। c हमारे पास 4 माइनस की साइन, d हमारे पास 5। तो ये हमने फॉर्मूले के हिसाब से सेट कर लिया। अब इसके बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये है प्लस का और ये है माइनस का। अब ये अपोजिट साइन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी? हो जाएंगी कैंसिल, ये हो जाएंगी कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है x प्लस 3 ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये कैंसिल तो हो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देते हैं लाइन। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में माइनस की साइन लगी। अब आपको पता है जहाँ भी माइनस की साइन लगेगी तो जो अंदर की वैल्यूज मतलब साइन होती हैं वो चेंज ज़रूर होती हैं, क्योंकि प्लस में जो है साइन चेंज नहीं होती, माइनस में लाजमी होती है। तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम दोबारा उतारते हैं, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 5 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, और 4 और 5 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, क्योंकि 5 बड़ा है। ठीक है, माइनस जो है वो साइन 5 के, तो 5 बड़ा होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा और यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा। यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पे माइनस की साइन है, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे कैंसिल।
एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। अब जैसे हमने ऊपर किया था, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं थी तो हमने 1 सपोज कर लिया। यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है लेकिन इनकी साइन तो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हम 1 सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे, ठीक है। और अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस की साइन, यहाँ पे ये माइनस की साइन, ये अलग से 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस की साइन, तो यहाँ पे भी माइनस की साइन लगेगी, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 9 और ये -1, ठीक है। तो माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और नीचे हमारे पास बचा x - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर है, स्क्वायर जब हमें ख़त्म करना होता है तो हम क्या लेते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से स्क्वायर मतलब रूट कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमने लिया 9, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ये 5 है। यहाँ पे हमारे पास बचा x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 9 का रूट होता है 3, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, +-3 लेंगे, ठीक है। तो जो है हम यहाँ पे +-3 होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, ठीक है। अब वो प्लस का लें या माइनस का लें तो उसका जो स्क्वायर होगा वो 9 होगा। अब हमें नहीं पता तो इसके लिए यहाँ पे हम दोनों में +- ज़रूर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर आएंगे, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पे एक तरफ हम लिख लेते हैं x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू, पे हम लिख लेते हैं 3, यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे x प्लस 3 अपॉन में x प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, x - 5 इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब जैसे, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जो x - 5 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी यही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे इसको इन सब के इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 3 5 15, ठीक है। अब 3x को इस साइड पे इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, 3 को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। तो जब 3x आएगा तो ये माइनस का 3x बन जाएगा और ये माइनस का 15 था, ठीक है। तो प्लस का जो 3 है वहाँ जाके इक्वल टू के उधर माइनस का 3 बन जाएगा। अब इसके बाद जब हम जैसे यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम 1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 में से 1 गए तो क्या बचा, 2x, माइनस का 2x, ठीक है। 3 में माइनस की साइन है, ठीक है। और इज इक्वल टू इन दोनों को जब हम माइनस माइनस प्लस होता है प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस का, माइनस की साइन जो है माइनस से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और जो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे भी ये काम करते हैं, जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू -3x और माइनस माइनस क्या होता है प्लस 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, जैसे ये माइनस का 3 इधर माइनस का 3 वहाँ जाके प्लस का 3 हो जाएगा
और यहाँ पे जो प्लस का 15 तो है, यहाँ पे जो प्लस का 3 हो जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई नहीं है, 1 सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो रहे हैं, माइनस नहीं हो रहे हैं, प्लस हो रहा है तो 4x हो जाएगा। और फिर 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 वैल्यू आ रही है, तो ये क्या बन रहा है, हमारा सॉल्यूशन सेट बन रहा है, क्योंकि इसमें 2 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन रहा है सॉल्यूशन सेट, जो हमारे पास है 9 और 3। ठीक है, या 3 9 9 3 दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। आई होप आपको समझ आएगा। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में भी वही थ्योरम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a+b a-b इज इक्वल टू c+d और c-d। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही थ्योरम इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास a क्या है, हमारे पास जो a है वो ये है, b हमारे पास ये पूरा है, c हमारे पास ये है, d हमारे पास ये है। ठीक है, तो a की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं। a हमारे पास है x+1 प्लस x-1। ठीक है, ये हो गया a प्लस x+1 प्लस x-1। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस की साइन नहीं है ना, यहाँ पे गलती से लगा दी मैंने, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये a+ भी कर लिए, अब हम a- भी कर लेते हैं। अब ये माइनस की, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस की साइन आएगी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया a+b। ठीक है, a+b हमारे पास a ये था, b ये था, तो हमने a+b लिख लिया। अब यहाँ पे नीचे था a-b, a हमारे पास ये था। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे a-b लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगला इक्वल टू की इधर है c+d c-d। c हमारे पास 1 है और प्लस d हमारे पास 2 है, c हमारे पास 1 है माइनस d हमारे पास 2 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं अपोजिट साइन वाले मौजूद हैं। जैसे ये माइनस का x+1 है, मतलब रूट अंडर रूट, और यहाँ पे प्लस का है। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, तो ये हो गए कैंसिल। और ये सेम साइन है। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, 1 सपोज किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेडिकल x+1। ठीक है, अब जैसे इनकी साइनें बदल लेते हैं हम, x+1 प्लस x-1 माइनस x+1 माइनस माइनस प्लस x-1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 को प्लस किया 3 आ गया, 1 और 2 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी अपोजिट साइन वाले मौजूद हैं। यहाँ पे ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल।
के माइनस प्लस ये हो जाएंगे कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया x प्लस 1, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 सपोज कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, 3/-1। अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे रूट है, तो हम अगर हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करना होता है तो हम स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं, अप्लाई स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं, अप्लाई स्क्वायर बोथ साइड। अब यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेते हैं। सबसे पहले ये जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 1 स्क्वायर इसका आ गया, x माइनस 1 और स्क्वायर इसका आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 3/1। सॉरी, स्क्वायर आना तो मैंने रेडिकल लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया है, ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो जो बचे वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे बचे x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब जैसे जो 3 का स्क्वायर होता है वो तो 9 होता है, ठीक है, वो होता है 9, ठीक है। अब जैसे जब हम -1 का स्क्वायर लें या क्यूब लें तो माइनस की साइन होगी वो प्लस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। कैसे, जैसे हम या -1 इंटू -1, ठीक है। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास +2 आएगा, जैसे माइनस माइनस प्लस ऐसे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम ये करेंगे जैसे जो x माइनस 1 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9x से 9x प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ा 9, ठीक है। अब इसके बाद 9x को इधर ले जाएंगे इक्वल टू के, और 1 प्लस 1 को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, तो x प्लस 9 से वहाँ जाके -9x बन जाएगा, और ये -9 प्लस का है तो वहाँ जाके +1 है तो वहाँ जाके माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं x माइनस 9x है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 सपोज कर लेते हैं। 9 में से 1 हम जब कैंसिल, मतलब 9 में से 1 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है, -8, क्योंकि 9 बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -8x इज इक्वल टू, और यहाँ पे माइनस का 9 और माइनस का 1 है, जब तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 और 1 को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का 10 आएगा क्योंकि 9 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जो माइनस है वो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 8 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे हमने काट लिया x इज इक्वल टू 5/4। तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू आ चुकी है, वो हमारे पास है 5/4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो अब हम अपना थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये a है, ये पूरा b है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा b है, और ये हमारे पास जो है ये पूरा c है, और ये पूरा d है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम करते हैं, जैसे a हमारे पास है x प्लस 5 माइनस x माइनस 5, ठीक है, और प्लस की साइन b हमारे पास है x माइनस 5 और प्लस x माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी ये लिख लेते हैं x प्लस 5 माइनस x माइनस 5, ठीक है, माइनस की साइन आएगी, x माइनस 5 प्लस x माइनस 5,
ठीक है, तो ये हमने a प्लस भी कर लिया और a माइनस भी कर लिया। इज इक्वल टू c हमारे पास है 1 और जो d है वो 10 है तो प्लस 10। ठीक है, अब c हमारे पास 1 है, माइनस की साइन लगाई, 10 हमारे पास 10 d हमारे पास 10 है तो यहाँ पे 10 लिख दिया। यहाँ पे अपोजिट साइन वाले देख लेते हैं जैसे पिछले सवालों में किया। यहाँ पे अपोजिट साइन वाला ये है, ये प्लस का है, x मतलब अंडर रूट x माइनस 5, ये प्लस का है, ये माइनस का है तो ये हो गया कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, 1 सपोज कर लेंगे तो 2x प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास माइनस की साइन थी तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, माइनस की साइन थी तो यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं x प्लस 5 माइनस x माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पे माइनस x माइनस 5 माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे आ गया x माइनस 5। ठीक है, तो ये चेंज हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं 10 में से जब 1 और 10 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है, और जब 1 और 10 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे जो है अपोजिट साइन वाले हैं। ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। यहाँ कोई नंबर नहीं, 1 सपोज कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 सपोज कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 2 यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 5 अपॉन में 2x माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी माइनस की साइन क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, दोनों माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस की साइन। इज इक्वल टू 11 अपॉन माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस की साइन माइनस से कैंसिल हो गई, 2 से कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास बचा है अंडर रूट x प्लस 5 और अंडर रूट x माइनस 5 अपॉन में 11 और इज इक्वल टू 11 अपॉन 9। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं तो हम लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड या अप्लाई स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अप्लाई स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया है अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम इस पे दोनों पे स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं x प्लस 5 अपॉन x माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 11 अपॉन में 9 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गए दोनों। ठीक है, और ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस 5 और x माइनस 5। ठीक है, तो ये गलत हो गया था, यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, और 9 का होता है 81। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 81 x प्लस 5। ठीक है, इज इक्वल टू 21 x माइनस 5। ठीक है, अब 81 को इन सब से मल्टीप्लाई करा देंगे और 121 को इन सब से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 81x जो 81 और 81 5 जा प्लस 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 तो प्लस होता है 81 5 जा 405 इज इक्वल टू 121x जो 121 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 121 5 जा होते हैं 605 सॉरी। ठीक है, 605। अब जैसे यहाँ पे जो
ये 121x है उसको इक्वल टू के उधर ले जाएंगे और 405 जो है उसको इक्वल टू के इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 81x प्लस है माइनस का हो जाएगा 121x इज इक्वल टू ये माइनस 605 है, ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा 405। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40x। और जब इसको सॉल्व करेंगे मतलब और माइनस का 40x आएगा, ठीक है, माइनस का 40x क्योंकि 121 बड़ा है और इस पर माइनस की साइन है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 110, ठीक है। तो ये भी माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे 605 पे माइनस की साइन है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 40x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 0 1 0 40, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 101 अपॉन में 4, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करते हैं। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट पार्ट में हमें वही थ्योरम इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, फॉर्मूला भी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इस्तेमाल। ठीक है, ये a लिख दिया प्लस होल क्यूब, ठीक है। ये हमने a लिख दिया क्योंकि ये जो था ये a था, ये जो था ये b था, ये c था और ये d था। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब इसके बाद जैसे हमने a प्लस बी लिख लिया, अब a माइनस बी लिख लेंगे। a माइनस बी एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब, माइनस की साइन आ गई, ब्रैकेट लगेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है, x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू c। अब c प्लस डी और c माइनस डी कर लेते हैं। c 11 है, d हमारे पास है 7 अपॉन 11 माइनस 7, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप अपोजिट साइन वाले देख लेते हैं हम। यहाँ पे प्लस ये x माइनस 1 होल क्यूब प्लस का है, यहाँ पे x माइनस 1 होल क्यूब माइनस का है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बच गया प्लस का, ये भी प्लस का, कोई नंबर नहीं, 1 सपोज कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम साइन चेंज कर लेते हैं, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 होल क्यूब माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस x माइनस 1 होल क्यूब, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे कट रहा है तो काट देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है मतलब टेबल से, तो यहाँ अगर ये टेबल से कैंसिल हो रहा है तो हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अगर ये किसी टेबल में आ रहा है तो 2 2 4 2 9 18, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपोजिट साइन वाले हैं, ये माइनस का x प्लस 3 होल स्क्वायर या प्लस का x प्लस 3 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या कोई नंबर नहीं तो 1 सपोज करेंगे तो 2 आ जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2x माइनस 1 का
होल क्यूब आ जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/2। सही है। x प्लस 3 होल स्क्वायर x माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये जो हमारे पास आया है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x माइनस 1 का होल क्यूब। अब जैसे यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे x प्लस 3 होल स्क्वायर x माइनस 1 होल क्यूब। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, वो क्या, जैसे यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, एक ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बन रहे हैं दो फॉर्मूले। कैसे बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है उसको हम a सपोज कर ले, तो यहाँ पे b। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी a सपोज कर लेते हैं x को और 1 को b, और यहाँ बीच में माइनस के साइन, तो a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, तो अब इसी के हिसाब से हम इसकी जो वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, इसके अंदर ये जो फॉर्मूला है हमारे पास इसमें बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले हम इसका बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, जैसे a हमारे पास क्या है, x है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x। ठीक है, तो अब b हमारे पास है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 9 जो है वो क्या बन रहा है, 9 हमारे पास बन रहा है a क्यूब प्लस माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है, x है, यहाँ पे भी x आ जाएगा। a है तो b हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सही से इसको सेट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पर तो नहीं थी, तो मैंने इसलिए नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सही से सेट करके लिख दिया। सही है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x, मतलब 2 3 ज़ा 6 होते हैं, तो यहाँ x भी है तो 6x प्लस 3 3 ज़ा 9। ठीक है, यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। अब x क्यूब का x क्यूब आ जाएगा माइनस 3 1 ज़ा 3 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3 1 ज़ा 3 और x स्क्वायर, 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 और जब 1 का स्क्वायर लेंगे ठीक है 3 आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, माइनस की साइन आएगी, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 2 को इनके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x ज़ा
2x² प्लस, ठीक है, 2 6 12x और प्लस 2 9 18 इज इक्वल टू 9x 9x³ माइनस 9 3 18, सॉरी 9, ठीक है, ठीक है। हम लिखेंगे 9 3 27, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे x³ है, ठीक है, अगर यहाँ x² होता तो हम इसको इस साइड पे ले जाते, मतलब पूरी जो है हमारे पास, मतलब =2 के इधर जो है ये सारे वैल्यूज़, इसको हम =2 के उधर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे x³ से शुरू हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर को =2 के उधर ले जाएंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, ठीक है, 0, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x², पहले 9 ही लिख देते हैं, 9x³, ठीक है, माइनस 27x² माइनस 2x, ठीक है, 2x², ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, जो जिस वेरिएबल के साथ स्क्वायर लगा है उसको उसी के साथ लिख देते हैं, ठीक है, और जिसके साथ नहीं स्क्वायर सिर्फ x है तो उसको उसके साथ लिख देते हैं। अब x³ के साथ x, जो 9x³ है उसके साथ तो कोई था नहीं ऐसा नंबर, तो हमने इसको अकेले लिखा, ठीक है। अब इनके साथ है 27x² के साथ है 2x², ठीक है, और यहाँ पे है प्लस 27² x², 27x आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12x, माइनस 9 और माइनस 18, सॉरी हाँ माइनस 18, ठीक है, माइनस 18 आ गया, क्योंकि प्लस था या =2 के उधर गया, माइनस की साइड में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9x³ माइनस, इन दोनों को सॉल्व किया तो 29x² प्लस, ठीक है, और फिर इसके बाद इन दोनों को किया तो 15x माइनस 27, ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन यूज़ होगा, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट x = 3, हम जो x है उसको हम 3 सपोज कर लेते हैं, या 9 3 लिखते हैं, इस माइनस 29, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे क्यूब आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे प्लस 15 3 माइनस 27, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसके बाद इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 29, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 45 माइनस 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा, ठीक है, 243 आ जाएगा, और यहाँ पे 261 आ जाएगा, प्लस 45 आ जाएगा, माइनस 27 आ जाएगा। और जब हम इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो आप जानते हैं जैसे जो सिंथेटिक डिवीजन है उसमें ये होता है कि हमारे पास जो x आना चाहिए, x की वैल्यू आनी चाहिए वो 0 के बराबर आनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास 0 के बराबर आ गई, लेकिन हमें इसको प्रूफ करना है। तो अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे हम सिंथेटिक डिवीजन हम कैसे करते थे, आपने 9th क्लास में किया होगा। जैसे सिंथेटिक डिवीजन में हम सबसे पहले ऐसा एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, हमने सिंथेटिक डिवीजन ऐसे करते थे, यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, जैसे हमने 3 लिख लिया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9, ठीक है, प्लस का 9, और यहाँ पे माइनस का 27, ठीक है, सॉरी 29, प्लस का 15, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस का 27, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि सिंथेटिक डिवीजन में जो पहले नंबर होता है, जो पहली वैल्यू होती है वो एज इट इज़ ही आ जाती है, ठीक है,
यहाँ पे हमने लिख दिया, ऐसे ही एज इट इज़ आ जाती है। आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे भी प्लस की साइन है, यहाँ पे भी प्लस की साइन है, तो प्लस 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 हो जाता है और 3 9 27, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3 9 27। अब इन दोनों को जब प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। और 3 2 6, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 9, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास प्लस का 9 है क्योंकि 15 पे प्लस की साइन थी, यहाँ पे माइनस का इसलिए क्योंकि 29 पे माइनस की साइन थी, तो इसके लिए यहाँ पे -2 आ गया। अब प्लस 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 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और 3 9 हमारे पास आ जाएगा 27, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 27 प्लस प्लस, ठीक है, प्लस 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 होता है तो 3 9 27, प्लस माइनस माइनस होता है 27 और 27 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है सॉल्व कर दिया, जो अगर हम जो x की जो है x को हम बराबर लेंगे 3 के, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अगर हम x को बराबर लेंगे 3 के तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये 0 के बराबर आ जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ये लास्ट पार्ट था और ये हमने कर लिया। इसमें हमें सिंथेटिक डिवीजन को इन्होंने अप्लाई करने को बोला था, इसमें सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई हो रही थी जो आपने 9th क्लास में की हुई है, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन का ये होता है जो हमारे मतलब वैल्यू इक्वेशन होनी चाहिए वो 0 के बराबर आनी चाहिए। तो अगर हम x को बराबर लेंगे 3 के तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया, उसके 4 पार्ट कर लिए, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो आई होप आपको ये चारों पार्ट समझ आए होंगे और जो इसका लास्ट पार्ट है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, ठीक है। और आई होप उम्मीद है कि आपको ये जो लास्ट पार्ट है समझ आएगा, उसमें सिंथेटिक डिवीजन के बारे में था और कुछ भी नहीं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस के अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम नई एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। ये आज की एक्सरसाइज, आज हमारी ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो चुकी है, कल हम 18.5 शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।